कुवैत के मंगफ शहर की एक बिल्डिंग में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो जाती है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बताया है कि मरने वालों में कम से कम 40 भारतीय हैं, वहीं 50 से अधिक लोग झुलस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की गई और उसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की घटना पर एक समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री ने कुवैत की आग त्रासदी पर दुख व्यक्त किया और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। टाइम्स कुवैत वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार भारतीय दूतावास कुवैत के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। आग से झुलसे लोगों को कुवैत में 5 सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये अस्पताल हैं अदन, जाबेर, फरवानिया, मुबारक अल कबीर और जहरा अस्पताल। अस्पताल के अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय को बताया है कि अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति स्थिर है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, घटना के बाद कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वेका ने घटनास्थल और अस्पतालों का दौरा किया और भारतीय नागरिकों को हाल जाना। दूतावास भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। दूतावास को कुवैत के अधिकारियों से पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पार्थिव शरीर को जल्दी वापस लाने भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए तत्काल कुवैत जा रहे हैं। कुवैत में हमारा दूतावास प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। दूतावास ने परिवार के सदस्यों को संपर्क करने के लिए एक नंबर भी जारी किया है। यह नंबर +965 6550 5246 हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन के माध्यम से लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुवैत में लगी आग की घटना पर दुख व्यक्त किया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें दूसरे देश से काम करने आए मजदूर भी रहते थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जो पहले ही 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। भारतीय यहां बढ़ई, राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, फैब्रिकेटर, ड्राइवर और फूड या सामान डिलीवरी करने के काम आते हैं। कुवैत अपने वर्कप्लेस में बहुत हद तक भारतीयों पर निर्भर है। कुवैत की कुल जनसंख्या का 21% और कुल वर्कफोर्स का 30% भारतीयों से भरा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि आग लगने से जान गई है, यह एक आपदा हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें जैसे कतर, ओमान, बहराइन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब जगहों पर भारतीय मजदूर रहते हैं। उन्होंने काफी गलत तरीके से उन्हें रखा जाता है, जिसमें एक छोटे से छोटे कमरे में 5-10 मजदूरों को ठूस ठूस कर रखा जाता है और साथ ही वहां पर इन्हें सांस भी ठीक तरीके से नहीं आती। और इसी को लेकर साल 2021 में राज्यसभा में सवाल भी खड़ा किया गया था, इन गल्फ देशों में कितने भारतीय मारे गए हैं। तो इसके जवाब में जो डेटा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। साल 2016 से लेकर के 2021 तक कुल 33,000 भारतीय मारे जा चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उनको खास तौर पे देखा जाए तो उनको बिल्डिंग में ठूस ठूस कर रखा जाता है। उन बिल्डिंग्स की जर्जर स्थिति होती है। एक कमरे में 5-5 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है, जिसमें कई बार आग लगने की वजह से कई लोग मारे जाते हैं या फिर बिल्डिंग की जर्जर स्थिति की वजह से वो टूट कर बिल्डिंग गिर जाती है तो उसमें कई लोग मारे जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर भारतीय लोगों को देश में नौकरी मिल पाती तो वो लोग अभी यहां पर सुरक्षित रह पाते काफी हद तक और अपने घर वालों से दूर नहीं रहना पड़ता। लेकिन मजबूरी के कारण जब ये लोग विदेशों में जाते हैं तो इनको विदेशों में जानवरों से भी बदतर तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहां के नियम, वहां के कानून, क्या भारतीय सरकार उनके ऊपर प्रेशराइज करके नहीं बोल सकती है कि जिन बिल्डिंगों में ये लोग रह रहे हैं उसकी स्थिति का पूरा जायजा लिया जाना चाहिए। और कई बार इतना ही नहीं होता, कई बार तो इनका पासपोर्ट भी छीन लिया जाता है, जिससे कि अपने देश वापस ना जा सके। साथ ही अगर हम दूसरी ओर एक और बात देखेंगे तो हमें यह भी देखना चाहिए कि जिन बिल्डिंगों में ये रहते हैं वहां पर फायर सेफ्टी को लेकर के क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वहां पर और अन्य चीजों की क्या क्या व्यवस्था है। ये सारे बड़े सवाल हैं और सरकार को इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है जिसमें 33,000 भारतीय केवल 2016 से 2021 तक में मारे जाते हैं। वैसे तो जनसंख्या में 33,000 मात्र एक नंबर है, लेकिन वो एक एक परिवार के एक एक चिराग भी होते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।